हेलो हेलो एवरीवन। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे, मेरे दोस्तों से, बहुत सारे लोगों से कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते, तुम्हारी ये एज हो गई, XYZ एज हो गई है और तुम्हारे दोस्त की शादी हो गई, इनकी शादी हो गई है, बहुत सारे लोगों की शादी हो गई, तुम क्यों शादी नहीं करना चाहते हो, तुम क्यों रिलेशनशिप नहीं चाहते हो, और बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और पहली बात मैं बोलूँगा कि मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ। तो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलूँगा जो कंट्रोवर्शियल हैं, जो कि कुछ लोग को बुरा लगेगा इस सुन के, बट मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ और फेयरनेस में बिलीव करता हूँ। और मेरे एक्सपीरियंस में, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और कई मेरे दोस्तों का, हम लोग उसको पर्सपेक्टिव में रख के, और एक ग्लोबल एक्सपीरियंस जो आजकल एक इंटरनेट के थ्रू सबको पता चल रहा है कि क्या है, उन सबको रख के ये आंसर हम लोग ने आपके लिए रखा है। ओके, सो पहली चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि वेडिंग, शादी। अभी क्या है कि पहले शादी एक बहुत ही बड़ा, एक काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, एक तरीका बन गया है सोसाइटी में एक दूसरे को दिखाने का कि हमारे पास ज़्यादा पैसा है, हम आपसे ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, हम आपसे ज़्यादा खुश रह सकते हैं। हम अपना स्टेटस दिखाने का एक तरीका बन गया, रादर देन एक स्पिरिचुअल, एक बहुत ही ऑनरेबल दोस्ती की जगह, एक कमिटमेंट की जगह ये एक शो ऑफ बन गया है, दिखावे का एक माध्यम बन गया है। जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये दिखावा क्यों करना है, क्यों मैं इसमें 20, 30, 40, 50 लाख रुपए खर्च करूं शादी में, जो कि मैं ये पैसा कहीं और किसी अच्छी चीज़ में इस्तेमाल कर सकता। और बहुत सारे लोग ये रियलाइज़ कर रहे हैं। तो पहली बात, आप हम बच्चों को पढ़ाते हैं साइंस, डॉक्टर बनना, लॉजिकली पढ़ना सिखाते हैं, ये सब लॉजिकल होना सिखाते हैं। और अब हम जब शादी पे आ रहे हैं तो हम एकदम लॉजिकल हैं। हम सोच रहे हैं कि भाई इतना 30, 40, 50, 60 लाख रुपए मैं क्यों बर्बाद करूं किसी शो ऑफ में, ये जो करते हैं। और बहुत सारे लोगों से बोलो कोर्ट मैरिज, अरे क्यों करना चाहते हो ये वो। तो पहली चीज़ है कि ये एक बहुत ही वेस्ट ऑफ मनी है, ये पूरे पैसे की बर्बादी है। और ये एक ईगो परेड बन गया है, मतलब दिखावे का माध्यम बन गया है, और सब लोग दिखावा करना चाहते हैं। तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मान्य नहीं है, और ये किसी भी तरह से लड़का लड़की को मदद नहीं करता है। अगर आप शादी करना भी चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही लो की सिंपल सी शादी करनी चाहिए, जिसमें खर्चा कुल मिला के हार्डली, डिपेंडिंग ऑन कितने लोग हैं, कितने आते हैं, 2-3 लाख, मैक्स 5 लाख से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए किसी भी कारणवश। ठीक है, पहला रीज़न ये। दूसरा कारण ये है कि आजकल के जो रूल्स हैं, स्पेशली बहुत ज़्यादा सोसाइटी में जो रूल्स हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि विमेन अप्रेस नहीं है, कई एरियाज़ हैं जहाँ पे विमेन अप्रेस्ड हैं, कई एरियाज़ हैं जहाँ पे हैं, बट आजकल की जो एजुकेटेड वुमेन है, जो एक बड़ी सिटी में रह रही है, उसके पास हर राइट, हर फैसिलिटी है जो एक आदमी के पास होती है। इनफैक्ट उसके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा फैसिलिटी है जो एक आदमी के पास होती है। तो वो औरत बाकी लोगों से बहुत आगे जा सकती है क्योंकि वो एक लड़की है, राइट। स्पेशली भारत में जहाँ पे लड़कियों की संख्या कम है लड़कों से, और आजकल की कंपनीज चाहती हैं कि वो और लड़कियों को हायर करें, तो लड़कियों को बहुत प्रेफरेंस मिलता है, लड़कियों को बहुत चांसेस मिलते हैं। और इसकी वजह से कई लड़कियां बहुत ज़्यादा ईगोटिस्टिकल बन गई हैं। वो सोचती हैं कि वो सबसे बहुत अच्छी हैं, उनको अच्छा काम करना आता है, वो बहुत कुछ ज़्यादा जानती हैं। इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों में बहुत ईगो बन गया है। और ये जो एक चीज़ होती है सेल्फ़ एस्टीम, जहाँ पे आप अपने आप को अच्छा मानते हैं, और एक चीज़ होती है ईगो, जहाँ पे आप अपने आप को दूसरों से बेहतर मानते हैं और सोचते हैं कि बाकी लोग आपसे नीचे हैं। इस टाइप की सोच बहुत ही गलत है, और इससे आप अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझने लगते हैं, दूसरों से बढ़कर समझने लगते हैं, और ये किसी भी तरह से किसी भी को बेनिफिट नहीं करता किसी भी तरह से। तो बहुत सारे आदमी लोग ये देख रहे हैं कि लड़कियां इस पावर को अब्यूज़ कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सारे डाउरी और रेप केसेस हैं जो फेक हैं, रिपोर्ट होते हैं। कई लोग जस्ट धमकी, मैंने सुना है, लाइक मेरे दोस्तों को मैं जानता हूँ और कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी
वाइफ ने, बीवियों ने उनको धमकी दी है कि मैं तुम पे डाउरी केस डाल दूँगी अगर तुमने ऐसा ऐसा नहीं किया, या मैं तुम पे रेप चार्ज डाल दूँगी मैंने तुमने ऐसा ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट कई लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को भी ऐसा बोलती हैं कि मैं ऐसा ऐसा कर दूँगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो कोर्ट में जाएंगी तो 90% चांस है कि वही जीतेंगी। क्योंकि जो लॉज बने हैं, पहले लड़कियां सप्रेस थीं तो लॉज तब बने थे कि लड़कियों को फेवर किया जाए। अब वो लॉज इतने ज़्यादा अब्यूसिव बन गए हैं, स्पेशली आदमी की तरफ, कि लड़की चाहे तो किसी भी क्षण कोर्ट में जाके आदमी के ऊपर केस कर सकती है, और वो केस 90% चांस है, 90% चांस है कि वो लड़की वो केस जीत जाएगी और लड़के को कुछ नहीं मिलेगा। लड़के की आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी चली जाएगी, लड़के का सुख चैन चला जाएगा, प्लस सोसाइटी में जो उसकी बदनामी होगी वो अलग। और कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, कई आदमी सुसाइड कर चुके हैं इस सब चीज़ों के लेके। और आप चाहें तो मैं एक टेड टॉक का एक लिंक भी इसमें अटैच कर देता हूँ, जिसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं कि किस तरह से लड़कियों ने कई लड़कों का अब्यूज़ किया गया है। और हो क्या रहा है, पहले ये जो लड़कियां थीं जो इस टाइप का अब्यूज़ करती थी, इस टाइप का जो इसका बुरा इस्तेमाल करती थी, वो 5-10% थी। बट अब क्या होते जा रहा है, ये 5-10% लड़कियां ये बात को और यह पावर को जो इनके पास है सबको बताती जा रही हैं और इसको बढ़ावा देती जा रही हैं। और जो बाकी 50% लड़कियां हैं वो ये पावर का उनको एहसास होने लगा है, और वो और जानने लगी कि वो इस तरह से इस पावर को किस तरह से मिसयूज़ कर सकती हैं, किस तरह से इसका गलत इस्तेमाल करके वो लड़कों को कंट्रोल कर सकती हैं। इस तरह से बहुत सारी लड़कियां कंट्रोल कर रही हैं। और मैं बोलूँगा कि मेरे एक्सपीरियंस में, मैं और मेरे कुछ दोस्त, मैं काफ़ी अच्छा इंसान हूँ, मैं लोगों को फेयरली ट्रीट करता हूँ और सबको इक्वल चांस में बिलीव करता हूँ। बट मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से मेरी लाइफ में कई लड़कियों ने मुझे यूज़ किया है और किस तरह से मुझे धमकियाँ दी गई हैं, जबकि मैंने कभी भी किसी भी मोड पे किसी भी इंसान का बुरा नहीं चाहा। बट वो चाहते हैं कि इस तरह से वो मुझे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो ये सब चीज़ें करती हैं। और मेरे कई दोस्त हैं जो लोग को एकदम सोसाइटल पोजीशन तक इन लड़कियों ने पुश कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि वो इस तरह से लड़कों को अब्यूज़ कर सकती हैं, उन पर रेप चार्ज और डाउरी, फेक डाउरी केस कभी भी डाल सकती हैं। और मेरे 2 दोस्तों ने ऑलमोस्ट सुसाइड करने की भी कोशिश की है। तो मैं जानता हूँ कि कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट आप ये चीज़ नहीं समझेंगे जब तक आप इस चीज़ के थ्रू गुजरेंगे नहीं। और जब आप इस चीज़ के थ्रू गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि शादी करना या किसी लड़की को कमिट करना या इवन किसी लड़की को छूना भी एक बहुत बड़ा क्राइम हो सकता है आज की डेट में, अगर वो लड़की उसको पूरी तरह गलत यूज़ कर लेती। इसलिए बहुत सारे लड़के लड़कियों से कम्प्लीटली दूर रहना चाहते हैं। वो लड़कियों से कुछ नहीं करना चाहते हैं, उनको छूना भी नहीं चाहते, उनसे बात भी नहीं करना चाहते हैं। और आप अभी देख रहे होंगे एक मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुआ है यूएस में, जिसमें सब लड़कियां बोल रही हैं कि इस लड़के ने मुझे अब्यूज़ किया, ये किया, वो किया। और इस मी टू मूवमेंट की वजह से छोटी गलतियां भी लड़कों को क्राइम की तरह मानी जा रही हैं, राइट। तो मुझे ध्यान है कि मुझे अच्छे से याद है कि एक बार लोकल ट्रेन में एक लड़की को पक्का पता है कि वो एक मेल कंपार्टमेंट में जा रही है, और लोकल ट्रेन इतनी भीड़ भाड़ होती है, अब उसमें इतनी भीड़ है, लोग पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो एक आदमी गलती से उनके ब्रेस्ट पे उनका हाथ चला गया। बट ऐसा इंटेंशनल नहीं था कि वो दबाने की कोशिश की, ऐसा कुछ, गलती से चला गया। वो लड़की इस चीज़ को लेके एकदम बौखला गई और उसने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दी कि इस लड़के ने मेरे से ज़बरदस्ती की। जबकि वो लड़के, सब लोग ने देखा था कि धक्का लगा, वो लड़का गिर रहा था, उसने कुछ पकड़ने की कोशिश की, कुछ नहीं था, तो गलती से उनके ब्रेस्ट पे हल्का सा हाथ चला गया और वो लड़के ने हाथ हटा भी लिया इंस्टेंटली। उसे पता था कि वो गलत जगह चला गया और वो लड़का ऑलमोस्ट गिर गया। बट वो लड़की ने फ्रस्ट्रेशन में आके वो लड़के को कंप्लेन कर दी और वो लड़का ऑलमोस्ट, उसका रेपुटेशन बर्बाद हो गया, जेल चला गया। वहाँ पे कुछ अच्छे आदमी थे जिन्होंने उसके सपोर्ट में बात की, तो भी उस इंसान को कोर्ट जाना पड़ा, कुछ पेनाल्टी देनी पड़ी, और जो सोसाइटी में बदनामी हुई वो अलग। तो इसकी वजह से लड़के एकदम ही दूर रहना चाहते हैं, लड़की से कुछ नहीं करना चाहते हैं, वो कुछ लेना देना नहीं है उनको। और ये आप और ज़्यादा सोसाइटी में देखते रहेंगे कि इस टाइप की चीज़ें होती जाएंगी। तो ये मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि ऐसा बहुत होता है और भी होता रहेगा फ्यूचर में।
तो जब तक कि लॉस चेंज नहीं होते, जब तक कि लड़कों को इक्वल चांस नहीं मिलती, फुटिंग नहीं मिलती, इक्वल से नहीं मिलता, तो आप क्यों रिस्क लेंगे, राइट। और सो ये अलग बात हुई कि लॉज और ये सब कुछ लड़कियों के फेवर में है। और मैं नहीं चाहता कि आपकी गलती से इस टाइप की किसी लड़की से शादी हो जाए, बट रियलिटी ये है कि जब आप किसी से शादी कर रहे हैं तो आप उनको ज़्यादा अच्छे से जानते नहीं हैं। और आजकल की डेट में लाइक बहुत सारे लोग तो लव मैरिज कर रहे हैं, बट स्टिल बहुत सारे लोग अरेंज मैरिज करते हैं। अरेंज मैरिज में आप नहीं जानते कि वो सच में वो लड़की कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, क्या वो चाहती है, क्या वो करना चाहती है। तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। और सिंस हम लोग इंजीनियर्स हैं, हमें इतना लॉजिकली पढ़ा लिखा के बड़ा किया गया, हम लोग एकदम लॉजिकल थिंकर्स हैं। स्पेशली अब मैं 30 साल से पार हो चुका हूँ, मेरा टेस्टोस्टेरोन उतना हाई नहीं है कि मैं सिर्फ सेक्स के बारे में उतना सोचूं। अब वो चीज़ कम हो चुकी, अब वो चीज़ की इतनी मान्यता नहीं रही। अब हम लोग बहुत लॉजिकली सोचते हैं। तो ये एक चीज़ है, ये एक साइंटिफिक बायोलॉजिकल चीज़ है। अगर आप देखेंगे, मैं एक ग्राफ भी इधर आपको भेजता हूँ, जिसमें एक लड़के का टेस्टोस्टेरोन जब हाई होता है तो उसको एक लड़की के प्रति अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, उसको एक लड़की ज़्यादा बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उस एज में जो कि 18 से 24 साल पीक होता है, वहाँ पे लड़के नॉन स्टॉप सेक्स के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनकी बायोलॉजी उनको बोल रही है कि उन्हें सेक्स के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो लड़कियों के लिए सबसे ऑप्टिमल टाइम है जब एक वो बेबी कर पाएँ। तो इसलिए उस एज में लड़के बहुत ही डेस्परेट होते हैं, क्रेज़ी होते हैं, वो सेक्स के बारे में सोचते हैं, लड़कियों के बारे में सोचते हैं, लड़के के पीछे पागल हो जाते हैं, ये सब। बट जैसे जैसे आप ओल्डर होते हैं, स्पेशली आप 30-35 तक पहुंचते हो, ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन लो हो जाता है। और उस एज में आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते हो, तो आप सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के बेसिस पे नहीं सोचते, आप बहुत लॉजिकल बन जाते हो। और उस एज में ज़्यादातर लड़के लोग शादी से दूर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि शादी कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनता उसका। इस एज में, उस एज में उसका कोई लॉजिकल सेंस बनता ही नहीं है, तो कोई क्यों करेगा शादी उस एज में। तो क्या होता है कि कई लोग बहुत डेस्परेट होते हैं, उन्हें कोई लड़की नहीं मिलती 18 से 25 साल तक, उनका हार्मोन्स इतने हाई, उनका टेस्टोस्टेरोन इतना हाई है। डेस्परेशन में वो अपनी माँ बाप को बोल देते हैं कि भाई मेरे को आप लड़की शादी कर दो, ये वो जो भी है। और कुछ लोग और भी डेस्परेट होते हैं, उनके 26-27 तक लड़की नहीं मिलती, तो डेस्परेशन में वो शादी कर लेते हैं। और मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि सब लोग की शादी बुरी होती है। लाइक कुछ लोग 10-15% हैं जो लोग अपनी शादी से खुश हैं, उनको जो एक्सपेक्टेशन थी वो उनकी मिल गई। बट ज़्यादातर जो लड़के हैं वो, उन लोग को जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल नहीं मिली। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने सेक्स या लुक्स के लिए शादी की, अब वो सब पछता रहे हैं, सब के सब पछता रहे हैं कि मैंने डेस्परेशन में अपने हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन के बेसिस पे मैंने शादी कर ली, अब मेरे को ये लड़की को पूरी ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा, अब मैं इसका पश्चाताप कर रहा हूँ। और एक नहीं, 85-90% लड़के मुझे ये चीज़ बोलते हैं। और ये वो तब नहीं बोलेंगे जब उनकी शुरू में शादी हुई है, जब वो हनीमून पीरियड में, वो तभी ये सिर्फ चीज़ बताते हैं जब शादी को 2-3-5 साल हो जाते हैं, तभी सब सच्चाई सामने आने लगती है। और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में कुछ और दिखाते हैं कि वो बहुत खुश हैं, बट रियलिटी में पीछे क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता, वो आप बाद में ही जानते हैं, और क्लोज दोस्त ही जानते हैं। तो मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं, और स्पेशली एज अ कोच, एज अ काउंसलर, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो कि कई लोग देख के बहुत चक्के रह जाएंगे, एकदम घबरा जाएंगे, डर जाएंगे कि इस टाइप का अब्यूज़ लड़कियां लड़कों पे कर सकती हैं और करती हैं। तो ये हो गई एक और बात। अब अगला पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि लड़की के लिए शादी एक सोसाइटी ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन बना दिया, राइट। शादी में लड़कियों को गिफ्ट मिलते हैं, बहुत सारी अटेंशन मिलती है, और कोई भी लड़की कितना भी ये डिनाई करे, बट हर लड़की को अटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक 90% लड़कियों को, अनलेस कुछ 5-10% हैं जो बहुत ही स्पिरिचुअल या बहुत ही ज़्यादा पर्सनल डेवलपमेंट में है, जो लोग इतना अटेंशन सीकिंग नहीं है, बट बाकी 90% लड़कियाँ अटेंशन सीकिंग हैं, और उनको अटेंशन चाहिए। और शादी उनके लिए एकदम मेगा अटेंशन इवेंट होता है, जहाँ पे सब लोग उनको अटेंशन दे रहे हैं। तो इसलिए वो एकदम खुश रहती हैं उसमें कि वाह मुझे इतनी अटेंशन मिल रही है, ये वो शादी। और उनके लिए गिफ्ट रहता है, बचपन से उन्हें बोला रह जाता है कि शादी होता है ऐसा,
इवेंट होता है, उसमें ये इतने लोग आते हैं, आपके लोग सब गिफ्ट देते हैं, आपको एक अच्छा हस्बैंड मिलता है। तो ये सब जो फैंटेसी है, जो एक सोसाइटी ने उनको एक पोर्ट्रे किया है, जो सोसाइटी ने उनको बताया है कि ये सब उनके लिए बहुत अच्छा होगा, एक कहानी की तरह, एक फेरी टेल की तरह बताया गया है ऐसा ऐसा होगा। बट रियलिटी है कि हमेशा ऐसा नहीं होता। रियलिटी ये है कि 80% लोग अपनी शादी में खुश नहीं हैं। तो ये रियलिटी है। और इसकी वजह से लड़कियों की बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बन गई है। लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करती हैं अपने हस्बैंड से, और इसकी वजह से बहुत सारे लड़के फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। और ये एक्सपेक्टेशन का रीज़न है मीडिया, मूवीज़, जो फिल्में लड़कियां देखती हैं, जो टीवी सीरियल लड़कियां देखती हैं, जो सोसाइटी में बुक्स बिकती हैं लाइक मैगज़ीन, और ये बहुत सारी लड़कियों की मैगज़ीन। अगर आप वो सब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें मतलब क्या लड़कियों को बताया जाता है। और इस टाइप की ब्रेन वॉशिंग बेसिकली, इतना जब लड़कियों को इतना सब कुछ बताया जाता है तो लड़का लड़कियों का ब्रेन वॉश हो जाता है। वो सोचते हैं कि उन्हें इस टाइप का लड़का चाहिए जो बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत पैसा हो, गुड लुकिंग हो, उसके पास 6 पैक ऐब हो, 6 फुट लंबा हो। बट रियलिटी है कि सबको ऐसा हस्बैंड नहीं मिलता, और लड़कियां फिर इसको लेके दुखी हो जाती हैं। तो ये रियलिटी है। तो ये है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में कुछ और एक और पॉइंट बोलना चाहूँगा, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है फेमिनिज़्म। अब फेमिनिज़्म पहले के ज़माने में इक्वालिटी के बारे में, क्योंकि पहले लड़कियों के पास वोट करने का राइट नहीं था, लड़कियों को कुछ वो जॉब्स में एंट्री नहीं मिलती थी, ये सब। तो मैं मानता हूँ कि पहले के ज़माने में लड़कियों को बहुत सप्रेशन था, तो इसके लिए फेमिनिज़्म बना। अब क्या हुआ है, ये फेमिनिज़्म को कुछ ज़्यादा ही आगे ले लिया गया है, और ये अब एक तरह का अब्यूज़ बन गया लड़कों की तरफ। इसको अब लोग रैडिकल फेमिनिज़्म कहने लगे। तो रैडिकल फेमिनिज़्म बहुत ही अलग चीज़ है। इसमें ये जो अब इक्वालिटी की बात नहीं रही, इसमें अब एंटी मेल, मतलब आदमी को बुरा पोर्ट्रे किया जा रहा है हर एंगल से। और मैस्कुलिनिटी, जो लड़कों के नेचुरल ट्रेड्स हैं, उनको बुरा माना जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि ये नेगेटिव हैं, लड़कों को ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कों को स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, मैस्कुलिन नहीं होना चाहिए, लड़कों को ये डेंजरस स्पोर्ट्स नहीं खेलने चाहिए, लड़कों को लड़कों जैसा नहीं होना चाहिए, लड़कों को लड़की जैसा होना चाहिए। सारे जो सेक्स हैं सब इक्वल हैं, सब लोग इक्वल हैं। बट रियलिटी है, बायोलॉजी ये है कि सब लोग इक्वल नहीं हैं, सब डिफरेंट होते हैं। कुछ ज़्यादातर लड़के स्ट्रांग होते हैं फिज़िकली, ज़्यादातर लड़कियाँ उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं फिज़िकली। और हमेशा कुछ जॉब्स लड़के प्रेफर करेंगे, कुछ जॉब्स लड़कियां प्रेफर करेंगी, और ये रियलिटी है, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है कि इसकी वजह से, फेमिनिज़म की वजह से, लड़कियों ने लड़कों को अपना साथी नहीं मान के अपना एनिमी बना लिया। तो वो हर चीज़ में लड़कों के नुक्स निकालती हैं, हर चीज़ में लड़कों की बुराई करती हैं, लड़कियों के मैस्कुलिनिटी का मजाक उड़ाती हैं, उनकी सेक्सुअलिटी का मजाक उड़ाती हैं, उनका जोक बनाती हैं। तो जोक बन गया, मतलब एक लड़का, एक आदमी, पति होना एक जोक बन गया। वो अब एक रिस्पेक्टफुल बात नहीं रही। और इसकी वजह से क्या हुआ, अब एक रीसेंट स्टडी की गई थी, और वो cnsnews.com पर भी है, और मैं आर्टिकल का लिंक डालूँगा इसमें, कि फेमिनिज़म का मेन गोल ये था कि वो लड़कियों को हैप्पीनेस दे। बट अभी की रिसर्च ये दिखा रही है कि लड़कियाँ और भी ज़्यादा नाखुश हैं एज़ कम्पेयर टू द पास्ट। मतलब पहले के ज़माने में, आज से 50 साल पहले, लड़कियां ज़्यादा खुश थीं जबकि उनके पास कम राइट्स थे। बट अब उनके पास बहुत ज़्यादा राइट्स हैं और वो ना खुश हैं। तो अब आपको रियलिटी सोचनी चाहिए कि वो क्यों ना खुश हैं, क्योंकि उनके बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है जो लड़के मीट नहीं कर पाते हैं। प्लस वो सोचती हैं कि वो दे कैन हैव इट ऑल, उनको सब कुछ कर सकती हैं, वो एक सक्सेसफुल CEO बन सकती हैं कंपनी की, एक सक्सेसफुल मदर भी बन सकती हैं, एक सक्सेसफुल इन लॉ भी बन सकती हैं, एक सक्सेसफुल डॉटर इन लॉ भी बन सकती हैं। रियलिटी है कि आप सब कुछ अच्छे से नहीं कर सकते। आप एक या दो चीज़ों में लाइफ में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सब कुछ अच्छे से नहीं कर सकते हैं। प्लस वो इतना ज़्यादा ख़रीदना चाहती हैं, पैसे, बड़ा घर, बड़ी चीज़ें दिखावा करना चाहती हैं, और ये सब उनको रियलाइज़ होता है कि लेटर एज में कि ये सब चीज़ें किसी काम की नहीं थी, ये सब चीज़ें कभी उनको लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं दे सकती थी। तो ये रियलिटी है।
और इसके बारे में कई लोग बात नहीं करना चाहते हैं, बट ये ही रियलिटी है। अब आप बताइए कि इतने सारे फैक्टर्स जानने के बाद कोई लड़का इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा शादी करने का? कोई सेंस ही नहीं बनता इतना बड़ा रिस्क लेने का लड़के के लिए, बहुत बड़ा रिस्क है। और इसलिए कई लड़के ट्रेडिशनल लड़कियां चाहते हैं जो इस टाइप की चीज़ों को नहीं जानती, बट रियलिटी है एक लड़की कितनी भी ट्रेडिशनल हो, जब वो एक बड़ी सिटी में बड़े एरिया में रहने लगती है तो वो उसको ये सब चीज़ों के बारे में पता चलने लगता है स्लोली, और उसको ये सब आइडियाज़ आने लगते हैं। और क्यों नहीं आने चाहिए। अगर लड़की को इक्वालिटी चाहिए तो उसको ये सब पता होना चाहिए, उसको पढ़ा लिखी होनी चाहिए, सब कुछ उसको पता होना चाहिए। बट लड़कियों को पता है कि अब उनके पास एक पावर है जिसको वो अब्यूज़ कर सकती हैं। कुछ लड़कियां सच में अच्छी होती हैं, वो इस पावर का अब्यूज़ नहीं कर सकती, बट कई लड़कियां ऐसी हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट 60-70% लड़कियां अब इसका अब्यूज़ कर रही हैं। कुछ लड़कियां ज़्यादा कर रही हैं, कुछ लड़कियां कम, बट कर रही हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे लड़के शादी से दूर ही रहना चाहते हैं, वो शादी का कुछ नहीं लेना देना नहीं चाहते। तो ये मेरा रीज़न्स हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ और भी रीज़न्स देना चाहूँगा, बट ये मेरे मेजर रीज़न्स हैं। और आपको एक लड़के के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए जिसके ऊपर फेक चार्जेस लगाए गए हैं, जिसको लड़कियों ने अब्यूज़ किया, मैनिपुलेट किया है, जिसको हर क्षण देखना पड़ता है कि वो किसी लड़की को ऑफेंड ना कर दे, किसी लड़की को बुरा ना बोल दे, कुछ बुरा ना गलती से कर दे। और लड़कियों की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हैं, और शादी एक शोबाजी बन गई है, दिखावे का तरीका बन गया है, और यही रियलिटी है। और ये रियलिटी हमें इस जनरेशन के लड़कों को 2018 में हमें ये सब रियलिटी फेस करनी पड़ती है। आपके ज़माने में नहीं है, ये आज से 40-50 साल पहले की बात नहीं है जब आपकी शादी हुई थी, या आज से 30 साल पहले की बात नहीं है। ज़माना बहुत बदल गया, अब ज़माना पहले जैसा नहीं रहा। इसलिए मैं ये आपको वीडियो बनाया है कि आप लोग ये चीज़ समझ पाएँ कि ये रियलिटी है, और इसलिए लोग शादी नहीं करना चाहते। स्पेशली मैं और मेरे दोस्त कुछ हैं, हम लोग ने डिसाइड किया कि हम कभी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता है, और हम लोग अपनी पावर दूसरों को नहीं देना चाहते। और कई लोग बोलते हैं अरे तुम तो इतने अच्छे आदमी हो, तुम दूसरों का ख्याल रखते हो, तुम अच्छे हो। और वो देखती हैं, कई लड़कियां मुझे देखती हैं, वो सोचती हैं वाह ये तो लड़का अच्छा है, इसके पास अच्छा पैसा है, बहुत वेल नेचर्ड है, फिज़िकली फ़िट है, अपना ध्यान भी रखता है, अच्छे कपड़े पहनता है, डिसेंटली गुड लुकिंग है, ये अच्छा लड़का है, अच्छा कैच है, मैं इसको इससे शादी करनी चाहिए। बट इन लड़कियों के लोग ट्राई करते हैं मेरे से बात करने की, अप्रोच करने के, बट मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देता हूँ इनको कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आई एम सॉरी। क्योंकि मैंने देखा है कि इस तरह से लड़कियों ने अब्यूज़ किया, मुझे भी कई लड़कियों ने अब्यूज़ किया। कई लोग सोचेंगे वाह तुम तो इतने अच्छे हो, अच्छा आदमी हो, तुम्हें तो एक एंजल जैसी लड़की मिलनी चाहिए, बट द रियलिटी है कि ऐसा नहीं है। बहुत सारी लड़कियाँ अब्यूज़ करती हैं, मुझे बहुत लड़कियों ने अब्यूज़ किया है, इसलिए मैं ये डिसीजन पे आया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन ये डिसीजन सडनली मैंने डिसीजन ले लिया। और मैंने डिफरेंट टाइप की लड़कियों से मिला हूँ, मैं डिफरेंट टाइप की लड़कियों को जानता हूँ, और रियलिटी ये है कि भले ही वो किस रेस की हो, चाहे वो अफ्रीका से हो, चाहे अमेरिका से हो, चाहे वो एशिया से हो, चाहे वो जापान से हो, चाहे वो यूरोप से हो, लड़कियाँ 80 to 90% लड़कियाँ एट द कोर सेम हैं। वो सेम चीज़ें सोचती हैं, वो सेम चीज़ें जानती हैं, उन्हें पता है कि उनके कंट्री के लॉज उनको पावर देते हैं, और वो इस पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, और ये रियलिटी है। सो बस ये मेरे थॉट्स हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ और पॉइंट्स बोलना चाहूँगा। बस इस ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बार लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया है जिसमें मेरे सारे एक्सप्लेनेशन हैं। और मैं तो कभी रिस्क नहीं लूँगा, ये बहुत ही फालतू रिस्क है, और इसका कोई सेंस नहीं बनता अगर आप लॉजिकली सोचें। और इसलिए बहुत सारे लड़के अकेले रहना चाहते हैं, वो अकेले खुश हैं। सो यही मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और धन्यवाद इसको सुनने के लिए। और मैं लड़कियों को एक ही चीज़ के लिए क्रेडिट दूंगा कि जो लाइक टॉर्चर या जो अब्यूज़ उन्हें लड़कों पे फेंका है, उससे कई लड़के स्ट्रांग बने हैं, कई लड़के वीक भी बने हैं,
बट कई लड़के स्ट्रांग बने, कई लड़कों को स्पिरिचुअलिटी, पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ उन्होंने पुश किया। सो उस चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे स्पिरिचुअलिटी और पर्सनल डेवलपमेंट, ये सब एक्सपीरियंसेस ने मुझे पुश किया और इससे मैं एक बेहतर आदमी बना और मैं एक स्ट्रॉन्गर और स्पिरिचुअल और एक सेंटर्ड आदमी बन गया और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से। सो उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इन लड़कियों को। और बट उनको ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि इससे बहुत सारे अच्छे लड़के जो एक टाइम में उनके लिए प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर बनते, जो उनका ध्यान रखते, जो उनके लिए केयर करते, जो उनकी फैमिली का ध्यान रखते, अब वो लड़के उनको कभी नहीं मिलेंगे सोसाइटी में। वो ऐसे बहुत सारे अच्छे लड़कों ने शादी से कम्प्लीटली मुँह फेर लिया। और बहुत सारी लड़कियाँ आप फ्यूचर में आप देखेंगे सिंगल वुमेन मिलेंगी आपको, बहुत सारी। और ये रियलिटी है और रियलिटी से भागने की कोई ज़रूरत नहीं, रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही सच है। तो ये है सच। और थैंक यू, धन्यवाद सुनने के लिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो ना पूछें मुझसे, क्योंकि मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। बट अगर बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है तो आप जस्ट मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर दें या कमेंट में डाल दें, फिर मैं उनको सोचूंगा और जो सबसे टॉप 10 क्वेश्चन है उनका मैं आंसर अगले वीडियो में करूँगा। धन्यवाद।